ओके, चलिए तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका कुछ बेसिक्स बहुत पहले के क्लासेस से भी आप पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वाला जो चैप्टर है इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप जो है एसिड्स और बेसिस ये दोनों को एकदम आप कंपैरेटिव टेबल के तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, जैसे कि टेक्स्ट बुक में पहले एसिड्स के बारे में देके उसके बाद बेसिस के बारे में दिया गया है, फिर बेसिस खत्म होने के बाद फिर सॉल्ट्स के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, इस तरीके से लीनियर तरीके से दिया गया है। लेकिन आप क्या करोगे अपने नोट्स में या जहाँ पे भी आप अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें आप क्या करोगे, यूज सम A4 साइज पेपर और व्हाटएवर, व्हाइट पेज फोल्ड कीजिए, एक साइड एसिड्स उसके दूसरे साइड में बेसिस, एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन चलते रहना चाहिए। चलिए तो नाउ acids and bases. What are acids and how they are different from bases? So anyone want to tell what is an acid? सर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। Okay, anything else? जिसके पास लिटमस पेपर नहीं है समझिए कि हम थोड़े से पुराने ज़माने के लोग हैं, लेकिन एसिड्स और बेसिस तो बहुत ज़माने से हैं। तो क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं कोई दूसरा तरीका? तो लिटमस पेपर हो गया टेस्ट करने का तरीका ना, कि ये एसिड है या बेस है, टेस्ट करेंगे। सर हाँ सर, कंपाउंड जो कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को डिसॉल्व करता है वाटर में। ओके, कोई कंपाउंड जिसमें नंबर 1 हाइड्रोजन हो और वो हाइड्रोजन्स को लॉस कर सके जब वो पानी में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही आपका मेन डेफिनेशन भी है। कोई एसिड ऐसा नहीं होगा जो कि हाइड्रोजन एज ए H+ लॉस नहीं करे। ओके, द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, जब सर कोई सब्सटेंस सॉ टेस्ट करे उसको भी एसिड कहते हैं। ये भी एक लिटमस पेपर टाइप का चीज है, यानी टेस्ट करने का तरीका। लेकिन हर एसिड को हम लोग अपने जी के ऊपर नहीं दे सकते हैं, ये एक समस्या है। इसीलिए अगर पता लगाना हो कि वो एसिड है या नहीं है, कोई दूसरा तरीका चाहिए। पुराने समय में खाने पीने वाले जो भी हैं सब जो है मैक्सिमम प्लांट या एनिमल सोर्स से निकालते थे एसिड को, है ना। तो एसिड जो शब्द है, तो एसिड शब्द का भी जो ओरिजिन है दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट, इट इज सार। एसिडस मीन्स सार टेस्ट, SOUR, सार टेस्ट, खट्टा स्वाद है। ओके, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है, जब हम लोग के पास बहुत लिमिटेड इस टाइप के चीज पते थे, हम लोग कोई प्लांट से खा रहे हैं या कुछ तो खट्टा लग रहा है तो एसिड है। लेकिन इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है आज के समय में, एसिड्स जो कि आपको फॉलो करना है, कंपाउंड्स विच कंटेन 1 or more हाइड्रोजन एटम, कंपाउंड्स विच contain 1 or more hydrogen atoms. Okay, and when dissolved
in water, what are they going to do? They are going to produce hydronium ions okay, which is the only positively charged ions. Means they are only going to, the only positively charged ions that will be formed are the hydronium ions. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे कि हम लोग को पता है कि HCl एक एसिड है, okay, compound which contain one or more hydrogen atom. This is having one hydrogen atom, HCl, and when it is dissolved in water, then what is going to happen is it is going to dissociate to H plus and Cl minus. This H plus, that is the proton, will react with water to form hydronium ion. This one we have seen earlier. In this one, what type of bonding is there? The coordinate Covalent. Okay, hydronium ion. So this is the only positively charged ion that is produced. Okay. अब हम लोग अगर और कोई दूसरे एसिड का भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि H2SO4, इस तरीके से दो अलग अलग इक्वेशंस के जगह पे, जैसे कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H प्लस Cl माइनस, उसके बाद दो इक्वेशंस ऐसे लिखने के बजाय एक ही इक्वेशन में हम लोग लिख रहे हैं कि H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? SO4 जो है वो क्या बनाएगा, क्या एनायन बनाएगा? 2 माइनस. ये जो H2 है it will come out as H plus. Okay, so there will be 2 H plus ions. The 2 H plus ions are going to attack the water. Okay, so then what is going to happen is, we know that H3O plus will be formed. Okay, but here what is going to happen is a 2 H2O balancing this and balancing this. Okay, so we can write in one single equation H2SO4 with water is giving rise to only one type of positively charged ions, that is the hydronium ion, and उसका जो भी anion form रहेगा वो निकल के आएगा. Okay, similarly नाइट्रिक एसिड HNO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और जो नाइट्रेट आयन उसमें से निकलेगा NO3 minus. Okay, this is the next one is the acetic acid, 2 कार्बन. Okay, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का बोलते हैं एसिटिक एसिड. ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस सबको आप मेमोराइज करोगे, ये जरूरी है. ओके, हियर देयर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. Forward reaction also will take place and again in the reverse this will take place. So you have to show the reversible arrow here. Okay, that means there is a association and again there is a dissociation. Both reactions are taking place. Acetic acid reaction with water also will give rise to hydronium ions and the acetate ion COO minus. सर जो रिएक्शन होगा वो सर कंटिन्यूअस होते रहेगा या फिर एक टाइम में रुक जाएगा? This reaction it will continue till the concentration of the reactants and products become same, which is called equilibrium reaction. So when the
reaction will attain equilibrium, then what is going to happen? Rate of forward reaction will be equal to rate of reaction will not stop. अगर आपका ये कहना है कि मतलब ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन, वो नहीं होगा. That will continue, keep on continuing. Okay, it is a continuous cycle, forward and reverse both will be going on, and this is very rapid. It is in a nanoseconds level. Okay, this reaction is very fast. You want to observe those reactions, we need highly specialized time resolved machines are there, those are required. Anyways, so here acid is reacting with the water to release the H plus will react again with water to form hydronium ion. All acids are going to produce hydronium ions in water, true or false? Sir, true. Sir, true. Okay, true. कोई भी acid हो, कैसा भी acid हो, as long as you are saying that it is an acid, it will produce the hydronium ions. अब ये बार बार हाइड्रोनियम बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको H प्लस प्रोटॉन बोल देते हैं. ओके, दैट द एसिड विल डिसोसिएट टू फॉर्म द प्रोटॉन H प्लस आयन, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो H3O प्लस हम लोग लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो है नहीं. करेक्ट. पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे सर. ये रामा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है. ओके, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है. अब H प्लस आया, हम लोग को पता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. ये लोन पेयर, डोनर कौन है? ऑक्सीजन का लोन पेयर ये वाला डोनर है. ऑक्सीजन इज द डोनर. ठीक है. तब जाके क्या हो रहा है कि ये दोनों रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है H प्लस के साथ, इस तरीके से. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे है, H प्लस आ रहा है. लेकिन अब कुछ चीजें हैं, वही बात हम बोल रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, परंपरा चली आ रही है, लोग लिखते आ रहे हैं तो चलता है ऐसा. ओके, इसीलिए आप अगर ऐसे भी लिखो तो चलेगा, ये लिखो तो भी चलेगा, दोनों ही करेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट. ये तो हो गया एसिड के बारे में. एसिड का डेफिनेशन एकदम सीधा, इसमें कोई भी ज्यादा इफ दैट दिस दैट कुछ भी नहीं है. हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए, पानी में डालो H प्लस रिलीज होना चाहिए, या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होना चाहिए, बस यही चीज है और कुछ नहीं एसिड में. अब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं बेस के साथ. व्हाट आर बेसेस? What are bases? Definition of bases: either metallic oxide, metallic hydroxide or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only. Definition इतना सीधा साधा नहीं है. Appears to be like the acid, लेकिन बहुत आसान है. देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि या तो वो मेटालिक ऑक्साइड हो या मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो. ओके, ये जो टाइप के कंपाउंड रहे, they will react with
hydronium ion to form salt plus water only, और कोई दूसरा चीज नहीं बनना चाहिए, केवल salt and water. Okay, now suppose metallic oxide. Okay, metallic oxide में एक एग्जाम्पल है CuO. So what is this? क्यूप्रस और या क्यूप्रिक है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर पे? प्रियोतोष बताइए सर। क्यूप्रिक। Cupric, yes, because what is the oxidation state on copper? +2. ओके, इसका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अस बोलेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को इक बोलेंगे. तो ये तो हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड. ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किससे? एसिड से, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, CuCl2 plus H2O. Okay, then can we call the cupric oxide as a base? नहीं सर। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है बेस का मतलब क्या होता है? हाँ, बेस का मतलब ये हो रहा है कि डेफिनेशन आप देखिए, ओपन इन योर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 में बेसिस, सब लोग देख रहे हैं? उसमें देखिए, पढ़िए. I used to read out that definition. So all bases are either metallic oxide or metallic hydroxide or ammonia solution. Ammonium hydroxide. You have the textbook before you? हाँ सर। Okay, open your textbook. कौन सा पेज नंबर सर? 43 बताया मैंने. 43 से Okay. 43. So all bases either a metallic oxide or a metallic hydroxide or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only. Only. So CuCl2 सिर्फ salt है. No, CuCl2 तो salt है, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड या वो सब की बात नहीं हो रही है ना. साफ बताया, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन चीज जब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनना चाहिए, और कोई दूसरा चीज नहीं बनना चाहिए. ओके, और आप बोलोगे कि सर आप हाइड्रोनियम आयन बोल रहे हैं और यहाँ पे एसिड लिख रहे हैं. रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन बनेगा ना? बनेगा हाइड्रोनियम आयन ही, क्योंकि HCl जब जो भी एसिड हम लोग लिखेंगे, एसिड इसीलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयन बनाने की क्षमता है. जिसमें हाइड्रोनियम आयन बनाने की क्षमता नहीं है वो एसिड नहीं है, सीधी सी बात. और कुछ है ही नहीं एसिड के डेफिनेशन में. कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन्स, दैट्स ऑल, दैट इज एन एसिड. बेसिस के डेफिनेशन में क्या बता रहा? मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है. ये तीनों में से कोई भी जब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा यानी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. ओके, खेल है, शब्दों का ही खेल है और कुछ नहीं. हाइड्रोनियम आयन आप बोलिए या एसिड बोलिए, दोनों ही करेक्ट है. The base will react with acid to form salt and water. Here is the equation. Okay, this oxide is there, metal oxide, it is reacting with acid or hydronium ion to form salt and water only. So this is example of base.
ओके क्योंकि जब भी हम लोग बेस सोचते हैं ना तो सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्सी माइंड में आता है। ओके वैसा नहीं होना चाहिए, वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, this is a hydroxide, okay, and when it is reacting with acid like H2SO4, it will form the magnesium sulfate plus water. From this equation we can tell easily that it is metal hydroxide and it is forming salt and water only, therefore it is also example of a base. Okay, aluminium hydroxide AlOH3 reacting with nitric acid to give rise to aluminium nitrate plus 3H2O water. Okay, then what is going to happen? Can we say that this is base or not? Metal hydroxide reacting with acid to form Yes, sir. salt Base. and water only, therefore base. Yes. ओके दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर, सो दिस इज आल्सो फॉर्मिंग ओनली सॉल्ट एंड वाटर, देयरफॉर दिस इज आल्सो बेस। तो ये है अपने बेस का डेफिनेशन। तीन चीज है, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर ओनली बनाएगा और कुछ नहीं। नाउ फॉर एग्जांपल if we take this reaction, lead oxide is reacting with acid, okay, metal oxide reacting with acid to form salt and water. It is also releasing chlorine gas. Okay, then can we say that lead oxide is a base? नहीं सर। Okay, this is not base because in addition to salt, water, another product also we are getting, chlorine we are getting, therefore this kind of reaction is not a base. क्योंकि what is this? इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, it is a neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड और बेस के कैटायन और एनायन फॉर्म रहेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, वो जुड़ने के कारण बनेगा सॉल्ट और बाकी निकलेगा पानी, बस और कुछ नहीं। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इसमें और कुछ आ रहा है प्रोडक्ट, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, वो जो भी आपका एक उसमें जो रिएक्टेंट होगा वो बेस तो नहीं होगा। चलिए, नाउ बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, ओके, क्या मतलब हुआ? मतलब कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये बेसिक ऑक्साइड है कि नहीं? अब ये तो लेड ऑक्साइड जो है ये डेफिनेटली बेसिक ऑक्साइड तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद it is not forming only salt and water, other thing also. So basic oxide is metal oxide. Okay, metals form what type of oxide? Basic or acidic? कुछ कॉमन मेटल्स, अभी सोडियम जो है वो मेटल है कि नहीं है? यस सर, सोडियम इज मेटल. So sodium hydroxide
is base or not? Yes sir. I think that is the most common base. सब लोग वो एग्जाम्पल Yes, जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, मेटल जो है, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक ऑक्साइड, ओके, बेसिक ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ओके। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज ऑक्साइड, इट इज O2 माइनस, ओके, and they will react with the acid to form salt and water only, okay. Similarly basic hydroxide है तो ये metal hydroxide होगा, और क्योंकि हम बेसिक हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं इसका मतलब है ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा केवल सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ओके, reacting with acid to form salt and water, okay. तो बेस के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डेफिनेशन है बेस का वो किसके ऊपर आधारित है, एसिड के साथ रिएक्शन के ऊपर आधारित है, यस और नो? यस सर। हाँ, और एसिड का जो अपना डेफिनेशन है वो बेस के ऊपर आधारित है क्या? नहीं सर। नहीं, उसको मतलब नहीं। एसिड का बस एक ही काम है, उसमें H+ होना चाहिए और H+ डिसोसिएट होना चाहिए, निकलना चाहिए जब आप उसको पानी में डालें, ठीक। अगर कोई चीज ऐसा है जो कि पानी में घुलता ही नहीं है, क्या वो एसिड बन सकता है? कैन इट बी एन एसिड? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भैया। जब वो घुलेगा ही नहीं पानी में तो H+ रिलीज कैसे करेगा? करेक्ट। तो यही बात है, एसिड मीन्स इट शुड बी एबल टू रिलीज द H+। बेस मीन्स it is depending upon the definition of acid, it will react with acid to form salt and water, ठीक। There is another term that is alkali. alkali, alkaline nature, आपने ये शब्द सुना है, बार बार सुना है, alkali, हाँ, alkali अर्थ मेटल्स, alkali मेटल्स, ठीक है, alkali। सो ये जो alkali है, alkali, काली, so they react with water to form base। हाँ, तो भैया ये शब्द में क्या हो रहा है? काली है ना, काली, अलकाली, काली, शब्द में काली है। तो हुआ क्या, पुराने समय में जो राख होता है, पौधों को जला दिए तो राख निकलता है, तो वो राख में पानी पास करते थे, उसमें पानी रख के उसमें उसको फिर फिल्टर कर लिया। वो जो पानी रहता था उसमें हल्का सोपी टाइप का और हल्का बिटर टाइप का टेस्ट रहता है, okay. Acids are having sour taste, alkali are having a little bit bitter taste and little bit soapy to touch। तो ये उस समय, बहुत पुराने समय से आ रहा है, जहां पे ऐश से पानी को पास करते थे, तो एल्कलीन, जो आजकल थोड़ा सा टर्म फेमस है, अल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ऐसे वैसे करके चलते रहता है। तो ठीक है, एल्कली, तो alkali is when a basic hydroxide is dissolved in water, it will produce OH minus. Basic hydroxide in water will produce hydroxyl ions as the only negatively charged ions, only negatively charged ions, और कोई दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयंस नहीं बनना चाहिए। जैसे हाँ बता रहे,
ये आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ले रहे हैं। इट इज ए बेसिक हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी के साथ, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, ओके, डिसॉल्व इन वाटर, so instead of like this we say put it inside the bracket, okay, it is in water, then what will happen, it will dissociate to form Na plus and OH minus, और कोई दूसरा नेगेटिवली चार्ज चीज नहीं बनेगा, केवल OH माइनस ही एक नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। अब आप देख लो, इसके पहले हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। So we will take some more examples, okay? Calcium hydroxide, sorry, sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड में केवल OH माइनस आया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जब डिसोसिएट होता है तो केवल पोटेशियम एंड OH माइनस आएगा और कुछ नहीं। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, when that is dissociating it will also form Ca2 plus, okay, and OH minus will be there. But when you take these two examples of ammonium hydroxide and calcium hydroxide, these are weak whereas these are strong, okay, these are strong alkali, these are weak alkali। strong और weak का मतलब ये हुआ, strong यानी जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप दे रहे हैं वो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस OH माइनस में, ओके। लेकिन जो वीक होता है उसमें कुछ ही, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज ए वीक एल्कली, पूरा का पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट नहीं होगा Ca2 प्लस एंड OH माइनस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वैसा ही है। बट व्हेन वी टेक अमोनियम क्लोराइड, complete dissociation will be there, okay, that is a salt। but ammonium hydroxide, it will only partially, only few molecules will dissociate, okay, NH4 plus OH minus, okay, only partial dissociation, therefore this is a weak and this is strong। so alkali का जो definition आ रहा है ये किसके ऊपर बेसिस है कि पानी के प्रेजेंस में OH माइनस आयन बनना चाहिए। एसिड का क्या डेफिनेशन है, पानी के प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन बनना चाहिए। तो एग्जैक्टली दे आर ऑपोजिट ईच अदर, एल्कली एंड एसिड। जहां पे एसिड के डेफिनेशन में H प्लस या हाइड्रोनियम आयन का बात है व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एल्कली में पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन बनने की बात है, ओके। दिस पार्ट यू आर गेटिंग, एनी डाउट यू हैव इन दिस वन? अब हम लोग ये देखेंगे कि एल्कली और बेस के बीच में क्या फर्क है। तब एल्कली के डेफिनेशन में हम लोग बोल रहे हैं कि व्हेन बेसिक हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it will give OH minus ion, but base, for a base we have given more long definition. What are there? Metal oxide, metal hydroxide, ammonium hydroxide, all of them can react with acid to form salt and water only। यहां पे हम लोग OH माइनस का कोई जिक्र नहीं कर रहे ना। मेटल ऑक्साइड जो है इसमें तो कोई OH माइनस वो रिलीज नहीं करेगा, करेक्ट। तब आप ये हमको बोलिए ऑल बेसेस वेदर दे आर एल्कली? नहीं सर। ऑल एल्कली आर बेस? नहीं सर। क्यों? ऑल एल्कली आर व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। बेसिस के डेफिनेशन में मेटल हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है?
हाँ सर। है। है सर। तो सभी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं। बेसिस में मेटल हाइड्रोक्साइड के अतिरिक्त मेटालिक ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इंक्लूडेड है। इसीलिए ऑल एल्कली आर बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes. Now we will, to understand, we will take one more example here. In alkali, iron hydroxide and copper hydroxide, these are both the metal hydroxides, correct? यस सर। मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है कि बेसिक ऑक्साइड होता है? हर्षित बोलिए। हर्षित, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा? मेटल्स फॉर्म what kind of oxides, what kind of hydroxides, what kind सर of मेटल्स ना हाँ सर एसिडिक होता है। मेटल्स एसिडिक होता है। अच्छा ठीक है। हमको मेटल हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल बताओ, तुम्हारे माइंड में इमीडिएटली क्या आ रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड एग्जांपल। कॉमन मेटल कुछ भी ले लो, ग्रुप 1 में से ले लो। ग्रुप सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो सोडियम मेटल है, ग्रुप 1 में है। अब उसका हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? सर एसिडिक सर बेस है। सर बेस है, सॉरी सर बेस है। हाँ सर। अच्छा हर्षित, हर्षित इस चीज पे कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना? यस सर। एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH है, उसमें वो बेस है। HCl एसिड है कि बेस है? हर्षित बताइए। क्या सर? HCl हाँ एसिड है ना, उसमें हाँ कोई सर। डाउट नहीं है। H2SO4 भी एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हुआ, ये सब एसिड है। ये सब में जो है हाइड्रोजन H+ के इसमें निकल जाएगा, इसलिए वो एसिड है। और जिसमें OH निकलने की संभावना है, यस सर, समझ गए। और वो मेटल का हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम लोग बोलेंगे एल्कली। क्योंकि एसिड में हमने बोला H+ बनाने की संभावना पानी में, और एल्कली में होता है कि OH, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, OH बनाने की संभावना होनी चाहिए, तब वो एल्कली है। बेस में क्या होता है, ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अतिरिक्त मेटालिक ऑक्साइड भी इंक्लूडेड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इंक्लूडेड है। इसीलिए बेस जो होता है वो एक बड़ा छाता है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर और भी दूसरे कंपाउंड्स को इंक्लूड किया गया। एल्कली जो है वो एक बहुत छोटा अम्ब्रेला है, जिसमें एक से केवल मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को ही इंक्लूड किया गया है, और उसमें बस एक ही क्राइटेरिया है कि वो OH- बनाने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। अब ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है और कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मेटल के या नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं? सर मेटल के हैं। तो अब आप बताइए कि आयरन हाइड्रोक्साइड क्या एल्कली है?
कैन यू से आयरन हाइड्रोक्साइड इज एल्कली और नॉट? सर शायद वो नहीं सर, क्योंकि क्योंकि एल्काइली में सिर्फ बेसिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ओके, और मेटल कौन वाला टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? सर एसिड। मेटल एसिड का हाइड्रोक्साइड बनाता है कि बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है? आयुष्मान आंसर किए थे ना? हाँ सर। हाँ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा? इधर देखिए, आप इसको देख के बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनका नेचर क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? सर बेसिक। बेसिक है, बेस है। यहाँ पे भी मेटल है, आयरन भी तो मेटल है ना, सब तो जानता है कि आयरन एक मेटल है, तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। जब ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस, ये एल्कली, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? मेटल का हाइड्रोक्साइड है। हाँ, मेटल का हाइड्रोक्साइड है। हाँ, ये भले स्ट्रांग हो या वीक हो, लेकिन है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, और मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो एल्कली होगा। लेकिन यस सर। समस्या ये है कि वो तो आधा डेफिनेशन है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड। ओके, बेसिक हाइड्रोक्साइड मींस नथिंग बट मेटल हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गया आधा डेफिनेशन एल्कली का। पूरा डेफिनेशन क्या है? देखिए डेफिनेशन, alkali is a basic hydroxide which when dissolved in water produces hydroxyl ions as the only negatively charged ions. When dissolved in water, it should produce only hydroxyl ions. समस्या ये है कि ये आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता है। जब ये दोनों पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा कहां से? और जब ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ही नहीं तो ये एल्कली कहलाएगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। तो यही बात है, एल्कली के डेफिनेशन में दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 दैट इट शुड बी ए बेसिक हाइड्रोक्साइड, ओके, व्हेन इट शुड डिसॉल्व इन वाटर एंड इट शुड रिलीज। वो सब मेटल डिसॉल्व हो गया, ये दोनों क्यों नहीं हुआ सर? हाँ सर हेवीनेस के वजह से क्या? हाँ, नहीं, हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम जो है ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। सर नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है सर। हाँ, और है भी ये ग्रुप 1 में ना, तो ग्रुप 1 का जो मेटल है वो बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों? सर उसका एटॉमिक साइज की वजह से नहीं न्यूक्लियर। भैया केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी 10 बार बोल चुका है, कोई भी कारण हो उसकी पूरी कहानी कहां से आपको शुरू करनी है? इलेक्ट्रॉनिक, बस एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री का पूरा खेल केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का है। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के कोई और चीज की बात कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री नहीं है, सीधी सी बात। क्योंकि केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे होगा और कुछ नहीं, और उसका मकसद एक ही होगा, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, दैट्स ऑल। केमिस्ट्री में कोई, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन केमिस्ट्री। दिस टू थिंग्स इफ यू रिमेंबर यू विल नॉट प्रॉब्लम। तो सोडियम पोटेशियम जो है ग्रुप 1 में है, रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? स्टेबल बनने के लिए उसको क्या करना है? सर गेन। कितना इलेक्ट्रॉन? सॉरी गेन नहीं करना है सर। सोडियम नंबर, एटॉमिक नंबर 11, यस 11, सोडियम 11, सो 281 लूज लूज करेगा।
कितना लूज? बस एक इलेक्ट्रॉन मात्र सेंचुरी पाने के लिए एक रन की आवश्यकता है। तो उसका टेंशन कैसा होगा देखो, बस एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से, और मैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाऊंगा। ये चीज है, क्योंकि तो जितना कम वैलेंसी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी से। हाँ, मतलब एनर्जी बैरियर, देखिए पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का है, एनर्जी बैरियर का है ना। जब आपको बस एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आप स्टेबल बन जाएंगे, तो आपको वैसे खतरनाक बहुत सारा एनर्जी दे के उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, उतने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना प्रॉब्लम है ना भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन की बात है तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी तो बहुत कम होगी। लॉस करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। तो आसानी से उसको जो है रूम टेम्परेचर वाले एनर्जी से वो अपना काम चला लेता है। इसीलिए सोडियम इतना रिएक्टिव है कि आप हवा में नहीं रख सकते हैं, पानी पे नहीं रख सकते हैं, किरोसिन के अंदर डुबा के रखना पड़ता है। सोडियम मेटल सो रिएक्टिव, बस एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से किसी को भी दे दो भैया और हो जाओ स्टेबल। ठीक, तो यही बात है। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है एल्कली है, क्योंकि ओरिजिनली क्या हुआ, ये जो सोडियम है with only losing one electron it will become stable. Now here it is NaOH. When it is dissociating it will become Na plus. Okay, Na plus is stable, more stable or not? Yes. This NaOH is a covalent compound or ionic compound? आयोनिक। पक्का सब लोग बोलते जाइए समय। आयोनिक है कि कोवलेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सर आयोनिक। हर्षित? सर आयोनिक। सब सर लोग आयोनिक। ओके, आयोनिक कंपाउंड है। NaCl भी आयोनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट करेगा, अपना आयन्स बना लेगा। लेकिन जब हम लोग कैल्शियम में जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब में, तो क्या होता है, इनका जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है। अपने आयन्स में डिसोसिएशन जो है, ओके, द रेट ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लेस। जब ऐसा आप कंडीशन देखते हो तो आप बोलते हो कि ये वीक है। और यहाँ पे डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है, इसीलिए स्ट्रांग बोलते हैं इसको, स्ट्रांग एल्कली। ओके, अब ये दोनों जो है आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, दे आर नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये OH माइनस कहां से रिलीज करेंगे, इसीलिए ये दोनों एल्कली नहीं है। Okay, so definition of alkali: it should be metal hydroxide, it should dissolve in water, and it should release the hydroxide ions. ठीक, ओके, तो अभी तक में आपको कोई डाउट्स है? एसिड बेस एल्कली, सॉरी, okay, we will see some points, some questions. जिस तरीके से हमने बताया कि बेसिस स्ट्रॉन्ग एंड वीक एल्कली था, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग बोल सकते हैं। किसके बेसिस पे? अगर हम लोग बोलते हैं कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका क्या मतलब होगा? एसिड के डेफिनेशन से निकालिए, गेस कीजिए। एसिड का मतलब क्या होता है? वो एबिलिटी टू रिलीज
प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयंस एसिड बना पा रहे हैं। ठीक, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या कर पाएगा, आसानी से अपना ज्यादा से ज्यादा जो उसका मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल है, ओके, इट इज ए कंपाउंड, ओके, इट इज ए स्टेबल कंपाउंड, इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ये ब्रेक होके आयंस में कन्वर्ट हुआ H+Cl- में, ओके। लेकिन अगर पूरा का पूरा HCl H+ और Cl में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारा HCl का मॉलिक्यूल्स बच जाएगा, ओके। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वीक है, वीक एसिड है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड का मतलब होता है कि H+ रिलीज करना, करेक्ट, द एबिलिटी टू रिलीज H+। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि मैक्सिमम जितना भी एसिड का वो मॉलिक्यूल्स है वो सब में से H+ रिलीज हो जाना चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, ओके, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, इसमें क्या होगा, एसीटेट आयन फॉर्म होगा, एसीटेट आयन। लेकिन इसका जो कन्वर्शन है एसिटिक एसिड टू एसीटेट आयन, बहुत कम मॉलिक्यूल्स, ये एसिटिक एसिड के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, बनते हैं H+ आयन्स बनते हैं लेकिन बहुत कम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वीक एसिड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl ले लिए, HCl जो है जब डिसोसिएट होता है तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है H+Cl- में, तो मैक्सिमम H+ बन रहा है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यू गॉट माई पॉइंट? यस। अब आप हमको ये बताइए कि अगर हम एसिटिक एसिड लें और थोड़ा सा HCl लें, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? Between acetic acid and HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। हम वो स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिला दिए, ठीक है, तो HCl तो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट होने के बाद भी HCl एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, ओके। सो आगे जो है हम लोग इसमें देखेंगे एसिड्स का क्लासिफिकेशन और बेसिस का क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर को हम लोग जब पढ़ रहे हैं हम लोग एसिड और बेसिस को कंपैरिजन के रूप में ही पढ़ते जाएंगे, ओके। ये नहीं कि पहले एसिड्स खत्म कर दिया फिर बेसिस शुरू किया फिर सॉल्ट शुरू किया। फर्स्ट एसिड और बेसिस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हुए हम लोग को पढ़ना है, तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आएगा कि व्हाट इज एसिड व्हाट इज बेस, ठीक है। तो कल जो है हम लोग ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस करेंगे। कोई डाउट्स है आज के इसमें? टुडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, आई थिंक ये वाले टाइम में थोड़ा भूख भी लगता होगा, लंच टाइम हो जाता है ज्यादातर बच्चों का, है ना? ये एक भी एक नहीं समस्या है। सर प्रियतोष और समय का सर ट्यूशन था इसलिए सर ओ प्रियतोष, मतलब सर 10 हाँ। मिनट में सर स्टार्ट होगा, तो मेरा भी है मतलब ओहो, इसलिए एग्जिट करते हो। ओके ओके ओके। इसके बाद कौन सा ट्यूशन है? सर इंग्लिश 2 इंग्लिश 2 का। तो दोपहर में भी आप लोग जो है कंटिन्यू चलते हैं? 140 140 सर 140 से स्टार्ट होता है सर, इसलिए
ओके ओके, मतलब आपका जो करीब 9 बजे से शुरू होता है तो दोपहर 3 बजे तक, यस सर। और फिर शाम में फिर से शुरू होता है 6 समथिंग यस सर। ऐसे। यस सर। सेल्फ स्टडी का समय मिलता भी है कि नहीं है? सर बहुत। रात में सर मिलना हाँ, चाहिए था, तो सर ये लोग 7:30 बजे क्लास करवा दिया है सर, और जैसे 9 बजता है पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर। नहीं, 9 बजे के बाद तो एग्जॉस्ट हो जाओगे सुबह से इतने सारे। वही तो सर, और सर रात में ही सेल्फ स्टडी अच्छा से हो पाता है। हाँ सर। और रात में हो कि क्लास ही रख लिया नहीं नहीं, है। या तो रात में हो या अर्ली मॉर्निंग हो, यही 2 ऑप्शन हाँ रहता है, सर। लेकिन रात में एग्जॉस्ट